मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। नवरात्रि आने वाली है। आप लोग ने अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी। अति शीघ्र नवरात्रि आने वाला है। घर की सफाइयाँ कर लीजिए। अगर घर में जाले वाले लगे तो पूरी साफ कर लीजिए। पुराना जितने भी सामान है जो आप इस्तेमाल नहीं करती वो सबको बाहर कबाड़ों में रख दीजिए। उसको बाहर, घर के बाहर कर दीजिए। बरसों पुरानी अगर कॉपी किताब रखी है जिनमें घून लग गया हो, जिनमें दीमक लग गया, ऐसी चीज़ों को आप घर के बाहर निकाल दीजिए। आप देखिए घर को जितनी साफ सुथरा रखेंगे, माँ उतनी ही जल्दी आपके घर में प्रवेश करेगी। माँ भगवती आप पर कृपा करेगी। इस बार का नवरात्रि हमारा 9 तारीख को पड़ा, 9 अप्रैल को। ठीक है, 9 अप्रैल को मंगलवार का दिन है। आप सुबह 6 बजे 6:10 से लेके 10:10 तक ही आपको घट की स्थापना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया आपको, खाली 4 घंटा आपको मिलेगा घट की स्थापना करने में। मतलब सुबह 6 बजे से लेके आपको सुबह के 10 बजे के अंदर आपको घट की स्थापना कर देना है। जितने भी लोग अपने अपने घर की घट की स्थापना करते हैं आप लोग कर लीजिएगा। नहा धो के हल्दी पानी से नहा लीजिए, शुद्ध होके माँ की घट की स्थापना कर लीजिएगा। और आपको बता दें, एक एक सवाल होता है कि माँ इस बार कौन किस सवारी में आ रही है, किस पर बैठ के आ रही है। माँ इस बार बैठ के आ रही है अश्व में, यानी कि घोड़े में। जब घोड़े में माँ आती है तो जान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब देश बोलिए विदेश बोलिए ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कई जगह आंधी तूफान आ सकता है, कई जगह बाढ़ आ सकता है, राजनीति में बहुत उथल पुथल हो सकता है। कोई नेता विदेश का हो या इंडिया का, कोई विशेष नेता के लिए बहुत हानिकारक समय हो सकता है। इस बार जान का खतरा हो सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। आप भी अपने घर को बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अश्व में जब माँ आती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। निरोकाया में रहिएगा, माँ की स्थापना घर में जरूर कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, माँ का अगर आप घट स्थापित नहीं भी करती हैं तो एक छोटा सा चीज आप जरूर कीजिएगा जो आपको करना चाहिए। एक मिट्टी का बर्तन लीजिएगा। मिट्टी के बर्तन में आप मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी भर दीजिए। ऐसे ऐसे ऐसा आता है ना, मिट्टी का छोटा सा जो थाली टाइप का आता है, उसके किनारे उठा वाला मिट्टी का होना चाहिए। आप उसमें मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डाल के आप उसमें ज्वारा, धान, बाजरा आप डाल डाल दीजिए। ऐसे छिटक दीजिए और अपने माँ के सामने रख दीजिए। माँ के सामने रख दिए। 9 दिन तो उसमें हल्का हल्का पानी आप डालिएगा। आप देखेंगे उसमें अंकुरित होगा। वो बहुत घने संग, जितने अच्छे से आपका वो बाहर निकलेगा, आप उतनी ही प्रोग्रेस की ओर जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में खुशहाल आएगी, उतना ही आप उन्नति करेंगे। अगर आपको लगता है ये चूहा काट देगा या चूहा खा लेगा, तो किसी अच्छे ऊंचे टेबल पे भी आप रख सकते हैं। उसको माँ के सामने रखिए। उसके आप साइड में एक दीपक जला सकते हैं, अखंड दिया जला सकते हैं, या आप चाहे तो 2-4 घंटा भी जला सकते हैं। ये दिया आप घी का करिएगा, कोशिश कीजिए घी का। 2 बत्ती होनी चाहिए, एक सिंगल बत्ती आप नहीं जलाएंगे, 2 बत्ती को मिला के आप वहां पे घी का दिया जलाएंगे। तो देखेंगे आपको ये 9 दिन करना। अगर आप व्रत कर रही हैं तो भी करिए, अगर आप व्रत नहीं भी कर रही तो भी आप करिए। माँ के 9 रूप होगा, आप देखेंगे माँ किसी ना किसी रूप से आपके घर में आएगी, आपके घर में प्रवेश करेगी। अगर ये 9 दिन के अंदर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो तंदुरुस्त व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, या आपके पहचान का या कोई रिश्तेदार, जो भी आता है उनका भरपूर स्वागत कीजिएगा। माँ किसी न किसी रूप में आती है। अगर आप अपने घर में सप्तशती का पाठ कीजिएगा। जब भी आपको मौका मिलेगा आप माँ के सामने बैठ जाइए सती पाठ के। अगर आपके पास कोई माला है रुद्राक्ष की, आप रुद्राक्ष माला को जाप कीजिए। माँ भगवती को याद कीजिएगा। माँ में आदि शक्ति है, ये इतनी ताकत देगी, इतनी शक्ति देगी आपको कि आप हर चीज से फाइट। औरतों के लिए बहुत जरूरत है। औरत बोलिए, आदमी बोलिए, एक औरत में कितनी ताकत होती है, माँ भगवती उस चीज को हमको शो करती है। आपको भी उस तरह से बैठना है, आराम से बैठना है। अपने आसन पर बैठिएगा। आसन के नीचे एक छोटा सा एक फूल दीजिएगा, उसके ऊपर आसन पर बैठिए। एक फूल अपने माथे पर लगाइएगा और फिर 3 बार पानी लेके नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु करके 3 बार आप दीजिएगा। इससे आपकी शुद्धि होगी। जो पानी आप लेंगे थोड़ा सा अपने मुंह में लगाएंगे, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु करके पानी को आप पीछे करके आप हाथ को पोंछ लीजिएगा। उसके बाद आप गीता पाठ करिए, या सप्तशती पाठ करना, या माँ भगवती का आप आरती करना चाहे करिए। ये 9 दिन आप मन भर के पूजा करिए। आपको पूरा साल भर और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये चैत की नवरात्रि जो है, ये चैत की नवरात्रि, आषाढ़ीय नवरात्रि, ये 2 नवरात्रि होती है जहाँ पर हम बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। और 2 नवरात्रि और होती है जो गुप्त होती है।
गुप्त होती है। गुप्त नवरात्रि एक माघ में आता है, एक आषाढ़ में आता है। तो ये 2 नवरात्रि में जनरली हम साधकों को देखें इस नवरात्रि की पूजा करते हैं। साधक अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। जिन लोग तांत्रिक वो अपना तंत्र विद्या को लेते हैं। बड़े-बड़े साधक, बड़े-बड़े प्रवचक इस चीज़ को बहुत मानते हैं। ये गुप्त नवरात्रि होता है, गुप्त रूप से इसकी पूजा की जाती है। आपको ये चैत की नवरात्रि करना है, आप शारदीय वाला नवरात्रि भी करिएगा, आप बहुत धूमधाम से करिएगा। माँ दुर्गा में जैसे ही आप वो जो बाजरा वाला लगाएँ, आप देखेंगे वो धीरे-धीरे जब उगेगा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा साक्षात देवी आपके घर में आके बैठी हैं। कभी-कभी आप करिए लास्ट में जिस दिन आपके 9 दिन पूरे हो जाएँगे, आप उसको लीजिएगा, ले जाके आप आपके घर के आस-पास जो भी नदी है या जो भी तालाब है, जहाँ पर सब लोग ठंडा करते हैं, आप उसको ले जाके वो पूरा ठंडा करिएगा। साथ में आपको लड्डू लेके जाना है, बेसन का येलो लड्डू। उस दिन आप येलो साड़ी पहनिएगा। हो सके तो कुमारी कन्याओं को थोड़ा भोजन करवा दीजिएगा। कुमारी कन्या नहीं मिलती तो आप 9 ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए। 9 ब्राह्मणों को नहीं करा पाती तो आप किसी मंदिर में जाके एक अच्छा-सा सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सबको लेके तेल हो गया, अच्छे से लेके किसी ब्राह्मण को आप दे दीजिए, किसी मंदिर के ब्राह्मण को आप दे दीजिए। उसमें भी आपको उतना ही फल मिलेगा। अब कुमारी कन्या को कराएँगे तो थोड़ा नियम से करिएगा। उनको बैठने का अच्छे से आसन दीजिएगा, उनके पैर को धो दीजिएगा, उनके पैर में आलता लगाइएगा, उनके लिए एक-एक गजरा लाइएगा, गले में माला पहना दीजिएगा और आप खाने में जो भी बनाती पूरी, हलवा, सब्जी जो भी बनाती हैं, आप उनको बड़े प्यार से खिलाइए। जाते हुए आपको जो भी देना है, सुहाग का चीज़ दे सकती हैं आप, केला दे सकती हैं, श्रीफल दे सकती हैं, उनको दीजिए और अच्छे से आरती करके उनको आप श्रद्धा से खिलाइए। देखेंगे आप धन से भर जाएँगे, आपको इतनी खुशी होगी। कई लोगों को मैंने देखा कि नवरात्रि का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो घर में पूजा नहीं करते हैं। ऐसा मत करिएगा। आप कुछ भी नहीं कर पाते तो आप 9 दिन कम से दिया तो जलाइए। आप वो मिट्टी में आप वो बाजरा तो लगा ही सकते हैं, उसको आप 9 दिन बाद आपको तालाब में ठंडा कर देना और वो सारे लड्डू जितने भी वहाँ पे लोग होंगे उनको बाँट दीजिए। येलो कलर का केसर लड्डू लीजिएगा या बूंदी का लीजिएगा। आप बाँट दीजिए, देखेंगे ये माँ दुर्गा इस बार आपको बहुत कुछ दे के जाएँगी। साल भर आप याद करेंगे माँ दुर्गा। अब माँ दुर्गा को आप हमेशा याद करिएगा। माँ भगवती जैसे देवी आदि शक्ति देवी है, इनको मैं प्रणाम प्रणाम करती हूँ। आप शुद्ध मन से, सादगी से, किसी तरह का छल कपट नहीं लेके इस पूजा को करेंगे, आप देखेंगे आपको हाथों हाथ फल मिलेगा। जय भगवती मैया।